अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक उम्दा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। पहली बात ये कि अगर आपके पास पैरट बेबी है, रॉ का है या रिंग नेक का है, तो आप उसको हैंड फीड में क्या देंगे, कितनी मिकदार में देंगे और किस किस टाइम देंगे। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास बेबी पैरट है जिसकी एज 20 डेज़ 30 डेज़ यानी कि अभी उसके पूरी तरह से पर नहीं निकले, वो कवर्ड नहीं है, तो आपने सीरियलैक बिल्कुल नहीं देना। ये मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ। अगर आप सीरियलैक देंगे तो बेबी में काफ़ी कमियाँ रह जाएंगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बेबी पैरट को सीरियलैक पर भी पाल लेते हैं, तो उससे होता ये है कि आपके बेबी पैरट की ग्रोथ स्लो हो जाती है और 10 में से 2 ही बच्चे होते हैं जो सीरियलैक पे सरवाइव कर पाते हैं, और अगर वो कर भी पाए सरवाइव तो उनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो कोशिश करें कि सीरियलैक ना दें। तो आपने करना ये है कि आपने हैंड फीड जो देनी है उसमें केटी की फीड हो, ट्रोपिकैन की फ़ीड हो या सीटाकैस की मार्केट से काफ़ी अच्छी फ़ीड मिल जाती हैं, तो आप ये दे दें। ये बहुत बेहतर है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन इतनी ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप अगर थोड़ी सी भी फ़ीड लेते हैं ये तो काफ़ी दिन तक चल जाती है आपकी फ़ीड। तो कोशिश करें अगर आपके पास बेबी पैरट है तो आप ब्रांड की ही फ़ीड दें, और फ़ीड ख़रीदते हुए ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि उस पैकेट के पीछे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो आपने ध्यान से उस पैकेट की एक्सपायरी डेट पढ़ लेनी है। तो खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपने फ़ीड कितनी देनी है। आपने फ़ीड स्टार्टिंग में बहुत कम देनी है। अगर आप मार्केट से एक बेबी परचेज़ करके लेके आते हैं तो कोशिश करें कि उसको सिर्फ 3 ml तक ही फ़ीड दें। पहली फ़ीड आपने इतनी ही देनी है, क्योंकि होता ये है कि बेबी पैरट के मैदे में कुछ पहले से ही खुराक पड़ी होती है, और जब वो आपके पास आता है तो अचानक से उसकी फ़ीड जो है वो चेंज हो जाती है। उसके लिए उसका इन्वायरमेंट भी ज़रा चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में 3 ml तक ही फ़ीड दें। एक दफ़ा ऐसे करें, अगर वो जल्दी हज़म कर लेता है तो आप उसको बढ़ा कर दे सकते हैं, 6 ml कर दें। फिर तीसरी फ़ीड आप उसको 10 ml कर दें। फिर चौथी फ़ीड आप उसको 10 ml से 15 ml के दरमियान जितनी वो ले सकता है ईज़िली उसको दें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जिसमें आपने एहतियात करनी है कि जब आप बेबी पैरट को फ़ीड दे रहे होते हैं तो ऐसा ना करें कि आप कंटिन्यूसली पाइप उसके मुंह में रख के फ़ीड भरते जा रहे हैं उसके पोटे में। आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ी सी फ़ीड दें उसको 1 to 2 ml, और उसके बाद सिरिंज जो है आपकी पीछे कर लें ताकि वो बच्चा सांस ले सके और जो उसके मुंह में फ़ीड है उसको अच्छी तरह से अपने मैदे में लेके जा सके। आपने स्टार्टिंग में इस तरह करना है 1 वीक तक कि आपने पानी की मिकदार ज़्यादा रखनी है और फ़ीड की मिकदार कम रखनी है। यानी कि अगर आप 75 ml पानी डाल रहे हैं तो उसमें 25 ml तक आप फ़ीड डालें। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके 1 हफ़्ते के बाद आपने 50-50 कर देना, यानी कि आधा पानी आधी ही फ़ीड हो उसमें। फिर आपने पानी जो है वो और कम कर देना, 25 तक कर देना, और फ़ीड जो है आपने 75 तक कर देनी है। आप मेरी बात को बेहतर समझ गए होंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपने गर्मियों में फ़ीड को पतला रखना है, पानी वाली मिकदार ज़्यादा रखनी है, और सर्दियों में आपने फ़ीड को थिक कर देना, गाढ़ा कर देना। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमने दिन में कितनी दफ़ा बेबी पैरट को फ़ीड करानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप फ़र्स्ट फ़ीड उसको सुबह के 10 बजे करवा रहे हैं और आपने 10 ml से 15 ml के दरमियान उसको फ़ीड करवा दिया, उसके एटलीस्ट 6 आवर्स तक आपने फ़ीड नहीं देनी, चाहे वो 4 घंटे में फ़ीड हज़म कर रहा है या 2 घंटे में कर रहा है या 6 घंटे में कर रहा है। जब तक उसका पोटा बिल्कुल खाली ना हो जाए और 6 घंटे कम से कम ना गुजर गए हों, आपने उसको फ़ीड नहीं करवानी। ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आप उसको सुबह 10 बजे फ़ीड करवा रहे हैं
तो आपने शाम 5 बजे तक उसको फीड करवानी है। तब भी पहले आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसका पोटा बिल्कुल खाली है। अगर खाली है तो तभी ही फीड करवाएं, नहीं तो आप 1 घंटा 2 घंटे और सब्र कर लें। आपने दिन में 3 दफ़ा फीड करवानी है इसी तरीके से। आपने दिन में 3 दफ़ा फीड करवानी है इसी तरीके से। कोशिश करें कि फ़ीड जो है आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। जिसे कहते हैं ना नीम गर्म पानी, आपने उसमें उसको फीड बना कर देनी है। और फीड को अच्छी तरह पानी में मिक्स करना, कम से कम भी उसको 3 to 5 मिनट्स तक आप उसको हिलाते रहिए ताकि फीड पानी में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर फीड बनाने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर फीड गलत बन जाए और फीडिंग गलत हो जाए तो इसी से हमारा बेबी पैरट बीमार होता है और उसके मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा दिया हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इसी तरह की वीडियोस बनाता चलूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।